जय माता जी दोस्तों, आपका हमारे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के पूजा विधि, नियम और यह व्रत कब है साल 2026 में सारी जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय या हरे कृष्णा दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज आपको बताने जा रही हूँ साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसमें सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, पीले या लाल वस्त्र धारण करती हैं और वट वृक्ष ना अगर आपके पास आसपास हो तो आप वट वृक्ष की टहनियाँ लाकर अपने गमले में लगाकर घर के आंगन में ही इसकी पूजा कर सकते हैं। इसमें वट सावित्री व्रत जो होता है उसमें वट के पेड़ पर कच्चा धागा लपेटकर 7 या 21 बार परिक्रमा की जाती है। जैसे हम सोमावती अमावस्या का व्रत करते हैं तो उसमें हम पीपल के पेड़ में कच्चा सूता लपेटकर और परिक्रमा लगाते हैं, उसी तरह से वट सावित्री व्रत का भी नियम होता है। इसमें पूजा की विधि यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल और या पीले वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। इसमें सावित्री और सत्यवान की तस्वीरें, मूर्ति, जल, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, मिठाई से और भीगे चने से इनका भोग तैयार करें। वट वृक्ष की पूजा के पास जाएं या घर के वट वृक्ष की टहनी या चित्र का उपयोग करें। पेड़ को जल, दूध और कच्चा शहद, भीगे चने चढ़ाएं, रोली, हल्दी, फूल, अक्षत चढ़ाएं और वट वृक्ष की पूजा करें। उनके चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर 7 बार या 21 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो पूजा तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कथा करें और इसका आरती करें, धूप दीप जलाकर, और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और प्रसाद में आम, पतासे या अन्य फल का भोग लगाएं। यह प्रसाद पति को जरूर खिलाना चाहिए। और व्रत का पारण करने के लिए काले चने से बने पकवान या काले चने, फल और अन्न से जल को करें और जो सावित्री व्रत का खोलें। इसके महत्वपूर्ण यह नियम है कि इसमें लाल या पीले वस्त्र, चूड़ी, श्रृंगार ही धारण किए जाते हैं। इसमें सिर को ढककर ही पूजा करनी चाहिए जब तक हम पूजा करते हैं, और मुख दिशा इसके पूर्व दिशा की ओर होकर ही पूजा करनी चाहिए। और प्रसाद में सिंघाड़े के आटे से बने पकवान, चना, पूरी, पुए, मीठी पूड़ियाँ आदि का ही भोग लगाया जाता है। और व्रत पालन करने के लिए काले चने से करना शुभ माना जाता है। और इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पे है और हम इसका व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा अगर अच्छी लगे तो। यह कथा सावित्री और सत्यवान के विवाह पर आधारित है। यह महाभारत काल से उस पौराणिक कथाओं पर ही आश्रित है। इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। सावित्री एक राजकुमारी से ने सत्यवान नामक वनवासी राजकुमार से विवाह किया जो एक अंधे राजा के पुत्र थे और जिन्हें एक साधु ने 1 वर्ष के भीतर मृत्यु का श्राप दिया था। जब सत्यवान ने श्राप का अंतिम दिन आया तो सावित्री ने व्रत रखा। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने गए और वट वृक्ष के नीचे ही गिर पड़े। सावित्री ने उनके सिर को अपनी गोद में रखकर उनका सिरहाने किया और यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे चलने लगी। और सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वरदान में उन्होंने सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और फिर उनका खोया हुआ राज्य मांगा। अंत में जब यमराज ने तीसरा वरदान मांगा तो सावित्री ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना पुत्रवती होना संभव नहीं है। इससे यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री वट के वृक्ष के पास लौटी और परिक्रमा की और सत्यवान जीवित हो उठे। तभी से यह वट वृक्ष की पूजा होती है, क्योंकि इससे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत कथा होती है और सभी स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। यह पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि बनाने के लिए होता है। धन्यवाद। जय माता जी।